हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री का। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो बात करनी है सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सॉल्यूशंस होता क्या है। एक्चुअली हमने 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा था मिक्सचर। ठीक है जी। मिक्सचर मिक्सचर क्या होते थे? मिक्सचर होता था कि जब दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस आपस में किसी भी रेशो में मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें हैं कि दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस और ये नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है कि ये दोनों मिल रिएक्ट करके कोई नई सब्सटेंस ना बना ले, केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो मिलकर किसी भी कंपोजिशन में उनकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होती, यानी कि जो रेशो है कंपोनेंट्स की वो फिक्स नहीं होती। उसको हम क्या बोलते थे? मिक्सचर बोलते थे। यानी कि जो मिक्सचर है उसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलेंगे और मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसके अंदर जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट नहीं करते, दूसरा उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर। फॉर एग्जांपल सैंड एंड आयरन का मिक्सचर। देखिए मैंने यहाँ पर मिक्सचर के दो एग्जांपल लिए हैं, एक साल्ट एंड वाटर, दूसरा सैंड एंड आयरन। देखिए साल्ट एंड वाटर, पानी में अगर आप नमक डाल दोगे, ठीक है जी, तो आपको एक मिक्सचर प्राप्त होता है जिसके अंदर आपको वाटर के गुण भी दिखाई देते हैं, मतलब वाटर की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज भी होती है। तो वो दोनों रिएक्ट करके कोई नई चीज नहीं बनाते। उसी तरीके से अगर आप सैंड और वाटर को मिक्स कर, सॉरी आयरन को मिक्स करते तो आपको सैंड अलग से दिखाई देता है और आयरन अलग से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको वाटर और साल्ट अलग अलग दिखाई नहीं देते, आपको पूरी की पूरी कंपोजिशन जो है वो एक दिखाई देते, यहाँ पर कंपोजिशन अलग अलग दिखाई देती। तो इस तरीके से जो मिक्सचर था उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, यानी कि टू पार्ट्स थे उसके। कौन कौन से पार्ट्स थे? एक को हम बोलते थे होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या थे? होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को बोलते थे हम कि जब पूरी की पूरी कंपोजिशन एक जैसी दिखाई दे, यानी कि आपको जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग दिखाई ना दें, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और जब आपको कंपोनेंट जो है जिससे मिलके मिक्सचर बना हुआ है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर वाटर एंड साल्ट में आपको मिक्सचर जो होता है उसमें आप ये नहीं बता सकते कि ये साल्ट का पार्टिकल है ये वाटर का पार्टिकल है, तो आपको पूरा का पूरा फेज जो है वो एक जैसा दिखाई देता है। लेकिन सैंड और आयरन के केस में आप अलग अलग बता सकते हो कि ये वाली चीज सैंड है और ये वाली चीज आयरन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो आप आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक परफेक्टली होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसके अंदर टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक परफेक्टली होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक जो है हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसके अंदर भी कंडीशंस तो सेम है। कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशन ये है कि जो ये कंपोनेंट्स हैं, ये आपके पास क्या होने चाहिए? नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना ले। तो तीसरी चीज इसके अंदर वही है, मिक्सचर के अंदर जो होती है कि इनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती। कंपोजिशन इज नॉट फिक्स।
कंपोजिशन जो है इसकी वो फिक्स नहीं होती, जिसकी इनकी कंपोजिशन को एक लिमिट तक वेरी किया जा सकता है, कैन बी वेरीड अप टू ए सर्टेन लिमिट। यानी कि इसकी कंपोजिशन को आप लिमिट तक वेरी करा सकते हो। जैसे अगर हम बात करें वाटर एंड साल्ट की ही बात कर लेते, जैसे वाटर एंड साल्ट की ही बात कर लेते, तो वाटर एंड साल्ट की अगर हम बात करें तो ठीक है जी। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंटेनर था, कंटेनर के अंदर हमने क्या कर रखा है, वाटर डाल रखा है। और इसके अंदर हम स्पून से कुछ साल्ट डालते हैं, स्पून से क्या करते हैं, कुछ साल्ट डालने की कोशिश करते हैं। तो साल्ट इसके अंदर क्या ऑटोमेटिकली मिक्स होता रहता है। अगर आप इसमें 1 स्पून डालोगे तब भी आप इसको क्या बोलते हो, सॉल्यूशन ही बोलेंगे। जब आप इसमें 2 स्पून डालोगे साल्ट के तब भी आप इसको क्या बोलते हो, सॉल्यूशन ही बोलते हो। यानी कि जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, वो चेंज कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक। यानी कि इस वाटर के अंदर आप एक लिमिट तक ही साल्ट डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सॉल्यूशंस था। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो एक भी दो भी हो सकते हैं, दो होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब आपका जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट्स का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको भाई, बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट्स। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर एंड साल्ट थे, यहाँ पर कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट, वाटर है एक, दूसरा साल्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। आप सभी बच्चे यहाँ से इसको नोट करना स्टार्ट करेंगे। ये जो चीजें हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख रहे हैं उन सभी चीजों को आप क्या करोगे, नोट डाउन भी करोगे। तो आगे इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर दो टर्म्स आती है, उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि टर्म्स क्या है। सबसे पहले हमारे पास है सोल्यूट और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, सोलवेंट। अगर सोल्यूट और सोलवेंट की बात करें तो हम लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर आपने क्या कर रखा है, इस कंटेनर के अंदर आपने वाटर डाल रखा है। इस कंटेनर के अंदर आपने क्या कर रखा है, वाटर डाल रखा है। उसके बाद आप क्या करते हो, इसमें बाहर से साल्ट डाल देते हो। क्या कर देते हो, साल्ट डाल देते हो। अब यहां पर दो कंपोनेंट है, एक तो साल्ट है और दूसरा वाटर है। इन दोनों कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग से एक टर्म यूज की जाती है, एक है सोल्यूट, दूसरी है सोलवेंट। सोल्यूट होता क्या एक्चुअली, सोल्यूट होता है विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। यानी कि जो चीज किसी दूसरी चीज में मिक्स की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है जी। उसी तरीके से वाटर है विच प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। जो चीज ज्यादा मात्रा में ऐड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। मतलब जिसमें ऐड की जाती है वो हमारे पास क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। जो चीज
जिसमें ऐड किया गया वो क्या है, सोलवेंट, और जो चीज ऐड की गई वो क्या है, सोल्यूट। ठीक है जी, जैसे यहां पर हम वाटर के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। और जिसमें ऐड यानी कि वाटर में ऐड करा है तो उसको हम बोलेंगे सोलवेंट बोले। ठीक है जी, तो यहां पर सोल्यूट और सोलवेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सोल्यूट किसको बोलते हैं और सोलवेंट किसको बोलते हैं। जैसे हम इसको देखें, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट whose physical state is changed during the formation of solution is called solute। यानी कि जो कम मात्रा में और जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है सॉल्यूशन के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सोल्यूट बोलते हैं। अब सोलवेंट क्या, द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट एंड डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोलवेंट। यानी कि देखिए यहां पर जो फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे साल्ट के अंदर हम वाटर डालेंगे तो आपको साल्ट की जो सॉलिड स्टेट थी वो इसमें दिखाई नहीं देती, यानी कि जो साल्ट था वो लिक्विड स्टेट में एक तरीके से चेंज हो चुका है। तो जिसकी स्टेट चेंज हुई वो क्या है, सोल्यूट है। और जिसकी स्टेट चेंज नहीं होती और जो सॉल्यूशन की स्टेट को डिटरमाइन करता है, यानी कि जैसे वाटर था, वाटर ने ही डिटरमाइन किया कि जो वाटर एंड साल्ट का सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। यानी कि जो ज्यादा मात्रा में है और जो ये डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन हमारा किस स्टेट में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। इसके लिए एक टर्म और यूज की जाती है कि जो मिक्स किया गया वो सोल्यूट है और जिसमें मिक्स किया गया वो सोलवेंट है। जो चीज मिक्स की गई वो तो सोल्यूट होती है और जिसमें मिक्स किया गया वो सोलवेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो फर्दर 3 टाइप से डिवाइड किए गए। जैसे हमारे पास अगर स्टेट की बात करें तो हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं सॉल्यूशन मैटर की, वो 3 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी स्टेट होती हैं मैटर की, मैटर की हमारे पास बेसिकली कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट होती हैं। तो सबसे पहले स्टेट क्या है, सॉलिड। सबसे पहली स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसी के बेस पर हम सॉल्यूशंस को भी 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। और जो 3 बेसिस, सबसे पहले हमारे पास क्या, गैसियस सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं। देखिए गैसियस सॉल्यूशन का मतलब कि जो हमारे पास सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा वो गैस होगा। और अभी हमने जैसे स्टडी किया कि जो सॉल्यूशन की स्टेट को डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है उस वो क्या होता है, सोलवेंट होता है। जो सॉल्यूशन की स्टेट को डिफाइन करने वाला फैक्टर होता है वो क्या होता है, सोलवेंट होता है। तो गैसियस सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिस सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट जो है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन इन विच द गैस एक्ट एज ए सोलवेंट, जिसमें गैस जो है वो सोलवेंट की तरह एक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां पर जैसे 3 एग्जांपल भी दिए हैं कि हमारे पास सोलवेंट तो जो रहेगा वो क्या रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा सोल्यूट है वो चेंज हो सकता, जो सोल्यूट है वो चेंज हो सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल मिक्स किए जाए, सोलवेंट गैस हो और सोल्यूट सॉलिड हो, तो उसको उसके जो एग्जांपल हमारे पास है, जैसे एयर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, डस्ट के पार्टिकल सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है जी, और जो हमारे पास गैस सोलवेंट की तरह एक्ट करती, तो एयर के अंदर जो है अगर हम डस्ट के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं तो हमारे पास एग्जांपल हो जाता है सॉलिड गैस का, जिसमें सॉलिड सोल्यूट है और गैस सोलवेंट है। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसे एक्ट करता है, एज ए गैसियस सॉल्यूशन एक्ट करता है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है गैस के अंदर लिक्विड मिक्स करने का। तो गैस के अंदर जो लिक्विड मिक्स होती है
उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर वेपर इन द एयर, कि वाटर वेपर जब एयर के अंदर ऐड हो जाते हैं तो एयर क्या हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, जो कि एज ए सोलवेंट एक्ट करती है। और जो हमारे पास लिक्विड हो गया वो क्या हो गए, लिक्विड स्टेट में क्या है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर्स, जिसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से भी जानते हैं। तो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी अगर आ जाती है तो वो एग्जांपल है कि गैस के अंदर लिक्विड मिक्स किया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास गैस, इन गैस की बात करें तो एयर है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, इस तरीके से। तो ये एग्जांपल हो जाता है गैस इन गैस का। तो ये हमारे पास क्या, गैसियस सॉल्यूशन की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस जैसे कि गैसियस सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी यही होगा कि जो हमारे पास सोलवेंट होगा, जो सोलवेंट होगा वो, ये चीज फिक्स है कि सोलवेंट की जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी, लिक्विड स्टेट होगी। कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी। और बाकी जो सोल्यूट है वो तीनों स्टेट में से कुछ भी हो सकता है। सोल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे अगर हम बात करें सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, लिक्विड अगर वाटर है तो सॉलिड साल्ट है, तो साल्ट इन शुगर, और या फिर साल्ट या शुगर को अगर हम वाटर में मिक्स करें तो वो एग्जांपल हो जाता है सॉलिड इन लिक्विड का। नेक्स्ट हम बात करें तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल, तो अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, तो एग्जांपल किसका, लिक्विड इन लिक्विड का। और गैस इन लिक्विड की बात करें तो जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। तो वो हमारे पास एग्जांपल किसका हो गया, गैस इन लिक्विड का। एक एग्जांपल हो रहा है कि ऑक्सीजन इन वाटर, कि वाटर के अंदर जो भी वाटर आपका मौजूद होता है, वाटर के अंदर हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, चाहे वो लेस अमाउंट में हो चाहे वो मोर अमाउंट, जिससे हमारे पास जो एक्वेटिक एनिमल है, जो जलीय जीव है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सांस लेते हैं, यानी कि वो ब्रीदिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल हो जाता है वो क्या हो जाता है, गैस इन लिक्विड का। लिक्विड के अंदर आप गैस किस तरीके से मिक्स हो सकती है या होती। ये हमारे पास तीन टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस थे। आगे हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सिर्फ गैसियस और लिक्विड स्टेट में होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। जैसे जब हमारे पास जो सोलवेंट है, जब हमारे पास जो सोलवेंट है वो किस स्टेट में हो जाए, सॉलिड स्टेट में हो जाए। जिसके अंदर चीज मिक्स हो रही है वो किस स्टेट में, वो सॉलिड स्टेट में, वो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस कहलाते। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर सोल्यूट भी सॉलिड है और सोलवेंट भी सॉलिड, तो उसका एग्जांपल हमारे पास है एलॉयज। जिससे कॉपर डिजोल्व हो जाता है गोल्ड के अंदर। बहुत सारी एलॉयज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो जर्मन सिल्वर है, ठीक है जी, जर्मन सिल्वर हो गया, ब्रास हो गया, ब्रास एक एग्जांपल है इसका, जर्मन सिल्वर हो गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एग्जांपल क्या है कि सॉलिड के अंदर सॉलिड किस तरीके से ऐड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर सॉलिड आपका सॉल्वेंट है और लिक्विड आपका सॉल्यूट है तो भी आपका मिक्स हो। जैसे अगर हम बात करें मरकरी इन सिल्वर, अगर आप सिल्वर के अंदर मरकरी ऐड करते हो तो सिल्वर तो आपका सॉलिड स्टेट में है लेकिन मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में होता है, जिसको हम अमलगम का एग्जांपल बोलते हैं, अमलगम भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर मरकरी के अंदर जिंक ऐड हो जाए, सॉरी जिंक के अंदर मरकरी ऐड हो जाए तो वो भी एग्जांपल है कि लिक्विड इन सॉलिड का। उसी तरीके से क्या है, गैस इन सॉलिड। जैसे स्पंज सुना, स्पंज, स्पंज के अंदर क्या होता है, कुछ एयर फिल होती है, जब आप स्पंज को दबाते हो तो उसमें से धूल या एयर जो है निकल जाती है। तो उस तरीके से जो सॉलिड है उसके अंदर गैस मौजूद हो सकती है। तो जो ये एग्जांपल है किसका, गैस इन सॉलिड का है। इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे भी दे रखा है, सॉल्यूशन इन हाइड्रोजन इन पैलिडियम। पैलिडियम के अंदर क्या है, हाइड्रोजन मिक्स की हुई। ये हमारे पास जो एग्जांपल हो जाता है वो किसका एग्जांपल हो जाता है, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर अभी तक हमने तीनों टाइप के बारे में पढ़ लिया है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो आगे हम बात करेंगे कि हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं।
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास वाटर इन साल्ट था, वाटर प्लस साल्ट का सॉल्यूशन था, वाटर प्लस साल्ट का अगर सॉल्यूशन था, लेकिन जो साल्ट है वो वाटर के अंदर किस रेशियो में प्रेजेंट है या किस परसेंटेज में प्रेजेंट है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? यानी कि सोल्यूट का कितना अमाउंट है विद रिस्पेक्ट टू सोलवेंट, तो इसको रिप्रेजेंट करना हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन का पता लगाना। इस तरीके से हम कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसके अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, ये डिसाइड करता है कि हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे परसेंटेज है, जैसे स्ट्रेंथ है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, ठीक है, पीपीएम है। तो इस तरीके से हम हर एक टाइप के बारे में बात करेंगे, हर एक मेथड के बारे में बात करेंगे कि हम जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं अलग अलग मेथड का यूज करके, ठीक है जी। कैसे उसका पता लगा सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा प्रेजेंट है सॉल्वेंट की और सोल्यूट की। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो है परसेंटेज। सबसे पहले जो मेथड हमारे पास इसके अंदर है वो क्या है? परसेंटेज। अब जो परसेंटेज है उसके अंदर क्या होता है? परसेंटेज के अंदर क्या होगा, देखिए कि परसेंटेज के अंदर हमें यह बताया जाएगा कि सोल्यूट कि कितनी परसेंट प्रेजेंट है सोलवेंट के अंदर, ठीक है जी। सोल्यूट की कितनी परसेंट प्रेजेंट है सोल्यूट के अंदर, और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बेसिकली 3 तरीके से। वो 3 तरीके क्या हैं? सबसे पहला, परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका हमारे पास रिप्रेजेंट करने का ये है परसेंटेज बाय मास। क्या है? परसेंटेज बाय मास। यानी कि आपने क्या करना है, आपने दोनों का मास लेना है कि टोटल जो मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि आपने जिसका कंपोनेंट की परसेंटेज निकालनी है उसका मास ले लेना है, और जो कंपोनेंट आपको जो सॉल्यूशन आपके पास है उसका मास लेना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला ये है, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन divided by mass of solution। देखिए यहां पर ये कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए आपके पास मिक्सचर है, साल्ट एंड वाटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, और आपके जो साल्ट है वो 5 ग्राम है, और इसके मल्टीप्लाई में 100 भी आएगा, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है वो किस में निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। तो अगर हम यहां बात करें कि मान लीजिए साल्ट हमारे पास क्या है? 5 ग्राम है, और हमारे पास जो वाटर था वो 95 ग्राम था, और टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना हो जाता है? 100 ग्राम हो जाता है। ये एक एग्जांपल की हम बात कर, साल्ट मान लीजिए हमारे पास क्या है? 5 ग्राम है, वाटर हमने ले लिया 95 ग्राम, और जो सॉल्यूशन हमारे पास टोटल हो जाता है वो 100 ग्राम हो जाता है। अब आपको परसेंटेज निकालनी किसकी है? मान लीजिए आप वाटर की परसेंटेज निकालना चाहते हो कि सॉल्यूशन के अंदर वाटर कितना परसेंट प्रेजेंट है बाय मास, या आप निकालना चाहते हो साल्ट की कि साल्ट कितना प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन। तो आप जिस भी परसेंटेज निकालोगे उसको एज ए कंपोनेंट ले लोगे, और जिसका आपको जो सॉल्यूशन है उसका टोटल मास आप
उसके डिनोमिनेटर में ले लेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। यहां पर परसेंटेज निकालिए बाय मास का यूज कर। सेकंड हमारे पास इसके अंदर है, सेकंड अगर हम लें तो हमारे पास सेकंड होता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करें तो अगर हमें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मेथड सेम यूज करेंगे, लेकिन मास की जगह क्या यूज कर लेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इंटू में 100, इंटू में 100। देखिए आपने पहले जो परसेंटेज निकाली थी वो मास का यूज करके निकाली थी, सेकंड में जो परसेंटेज निकाल रहे हो वो वॉल्यूम का यूज करके निकाल रहे हो। अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके पास जो साल्ट था उसका वॉल्यूम 5 ml था, और जो आपके पास सॉल्यूशन था, सॉरी वाटर था, उसका देखिए यहां पर एक चीज है कि जो आपके पास कंपोनेंट होगा उसका जो वॉल्यूम होगा, जैसे वाटर का वॉल्यूम और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं साल्ट का वॉल्यूम हमारे पास मान लीजिए 5 ग्राम है, 5 ml है, ठीक है। और जो हमारे पास वाटर का सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऊपर और नीचे लेके जो वॉल्यूम है वो निकाल सकते हैं। बेसिकली जो वॉल्यूम का यूज करते हैं हम वो लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। जब आपके पास सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं, जैसे अल्कोहल के अंदर वाटर मिक्स किया गया, अल्कोहल को मान लीजिए 5 ml है, अल्कोहल को हम मान लेते हैं कि 5 ml है, और अल्कोहल 5 ml है और सॉल्यूशन हमारे पास 100 ml है। यहां पर हम निकाल सकते हैं कि किस तरीके से जो कंपोनेंट है, मान लीजिए वाटर इन अल्कोहल का मिक्सचर है, तो आपको अगर परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालनी है, तो कंपोनेंट हमारे पास क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, जिसको हम क्या लेंगे 5 ml लेंगे, डिवाइडेड बाय जो सॉल्यूशन का क्या हो गया 100 हो गया, इनटू में 100। यहां से तो यहां पर कितना आ गया 5%। देखिए ये हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। कैसे यूजफुल होते हैं कि जब भी आप कोई सिरप वगैरह लेने जाते हो या कोई भी चीज लेने जाते हो मार्केट में, केमिकल सब्सटेंस कोई लेने जाते हो, तो उसके हमारे पास कंपोजिशन लिखी होती है कि इसकी कंपोजिशन बाय परसेंटेज बाय मास इतनी प्रेजेंट। तो यहां पर हम उसी चीज की बात करें तो थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, थर्ड मेथड इसके अंदर है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, यानी कि आपने यहां पर क्या करना है, यहां पर कंपोनेंट को ले लेना है मास में, यानी कि मास ऑफ द कंपोनेंट मास ऑफ द कंपोनेंट mass of the component divided by volume of the solution, total volume of the solution।
और यहां पर हमारे पास वो वाला एग्जांपल चल जाएगा कि अगर आप 5 ग्राम साल्ट 100 ml सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो, वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का वो क्या है 100 ml है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड बाय 100 इंटू में 100, ये हमारे पास क्या जाता है 5% मास बाय वॉल्यूम, यानी कि जो कंपोजिशन हुई वो क्या हुई मास बाय वॉल्यूम की कंपोजिशन हुई यहाँ पर। तो इस तरीके से जो परसेंटेज है वो अलग अलग तरीके से डिटरमाइन की जा सकती है कि हमारे पास जो सोल्यूट जो कंपोनेंट जिसकी परसेंटेज हमें निकालनी है उसको हम वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, मास में भी ले सकते हैं, और जो सॉल्यूशन है उसको मास में भी ले सकते हैं और सॉल्यूशन में भी वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम परसेंटेज किस तरीके की निकाल। तो आई होप आपको ये परसेंटेज समझ में आई हो। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेंथ की। तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ होती है वो ये डिफाइन करती है कि जो सोल्यूट अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या कहलाती है उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। तो स्ट्रेंथ को अगर हम लिखें तो स्ट्रेंथ क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट amount of solute in gram present in 1 liter of solution, present in 1 liter of the solution is called as the strength of a solution। is called as strength of a solution। आप इस बात को समझिए। तो यहां पर उसने क्या करा है, उसने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपका जो सोल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है, तो वो क्या डिसाइड करेगा उसकी स्ट्रेंथ। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल लेकर बात करते हैं कि किस तरीके से ये कह रहा है। तो एग्जांपल अगर हम ले इसका कि मान लीजिए आपके पास 2 सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपके पास 2 सॉल्यूशन है और दोनों का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, दोनों का वॉल्यूम क्या है वो फिक्स है, वो 1 लीटर है। सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करो, दोनों का सॉल्यूशन जो वॉल्यूम है वो क्या है फिक्स है। और यहां पर अगर आप देखो इसके अंदर मान लीजिए आप 1 ग्राम साल्ट डालते हो, वाटर सॉल्यूशन है, वाटर इन साल्ट का सॉल्यूशन है, और आप क्या करते हो इसके अंदर 1 ग्राम साल्ट डालते हो। क्या करते हो भाई 1 ग्राम साल्ट डाल देते हो, और इसके अंदर आपने 5 ग्राम साल्ट डाल, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम बना है सॉल्यूशन का वो 1 लीटर है, वो फिक्स है। तो यहां पर क्या होगा कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि यहां पर सोल्यूट क्या हो गया कम, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कम है, यहां पर सोल्यूट ज्यादा तो यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। तो यहां पर जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये है कि जो कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है किसी भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे उसकी स्ट्रेंथ बोलेंगे।
तो यहां पर स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कि कितना मास प्रेजेंट है और कितना उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर्स के अंदर, यानी कि आपने 1 लीटर के अंदर ये पता करना है कि कितना मास आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है या जो किस तरीके से हम कंपोजिशंस को पता कर सकते हैं या टाइप ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन सभी नोट्स को आप अच्छे से कॉपी में राइट डाउन करोगे। थैंक यू सो मच।